सर मैं क्यों नहीं दे रहे थे? क्या हुआ? सर मैं कब का बाहर खड़ा था मीटिंग के तो 2 मिनट। तो ऐसे क्यों बोल रहे थे तुम? क्या? हेलो। हाँ, क्या हुआ सर? ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे थे? कौन सी कौन आवाज है सी? सर? आपको कौन सी आवाज वही ना। सुनाई दे रही है? बेटा तुम अभी बाद में ज्वाइन हुए पीयूष, इसलिए। तो फिर नहीं बताओ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अनिल कहाँ है? हेलो। क्या सर? अनिल कहाँ है? अनिल। सर वो ज्वाइन हो रहा है सर, उसका जो नेट का इशू थोड़ा है नहीं, इसीलिए। अच्छा। और बाकी तुमने वो आंसर शीट क्यों नहीं भेजी है दोनों भाइयों ने? सर सर हम अभी देने आ रहे हैं सर, ये आपकी क्लास खत्म हुई और हमने स्कूल में प्यार रखा। हाँ बेटा, कर दो, टाइम पे कर दो, तो क्या अपना हाँ हाँ हेलो सर सर। सर हम अभी आ रहे हैं। हाँ बोलो स्वयं। सर मेरे आंसर शीट आपको हाँ मिल गई, प्रिंस के मिल गई, पापा देने आए थे। मिल गई, मिल गई। सर हम अभी आ रहे हैं सर। ओके, चलो। सब बच्चे आ गए? यस सर। हाँ सर सब आ गए। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। कौन सा चैप्टर अपना, कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो।
अब हम आए थे सम ऑफ दी nth टर्म। nth टर्म का सम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको वो डिराइव करके बताता हूँ कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला देखना है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ एन, nth नहीं लिखेंगे, n टर्म्स लिखेंगे, n टर्म का सम क्या हो जाएगा। ठीक है ना, n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। तो सपोज करते हैं कि हम सम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म a होती है, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे n टर्म तक हम सम निकाल रहे हैं, तो जो लास्ट वाली होगी वो क्या होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इनको हमें प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मैं क्या करता हूँ, इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको पहले लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखूंगा सेकेंड a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ऐसे चलते जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में मिलेगा a प्लस डी, एंड लास्ट वाली जो टर्म होगी a होगी, मतलब ये आपको फिर से रिपीट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को प्लस कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2SN। ठीक है, अब यहाँ पर a है और यहाँ पर भी है, तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम यहाँ पर भी a प्लस a, यहाँ पर n माइनस टू और d, और एक d और आ गया, तो ये भी n माइनस वन हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेंगे, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस a। तो सब जगह पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर a प्लस ए हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर भी बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर लास्ट तक ऐसे ही बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कितनी टर्म्स है टोटल ऐसी मिलाकर, तो ये सब मिलाकर n टर्म्स है, क्योंकि हमने n टर्म को, कितनी टर्म्स है n टर्म्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 5 को अगर हम 4 टाइम प्लस कर देते हैं, तो इसे हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका मल्टीप्लाई। तो ये n बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 इधर लेकर आ जाते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर n टर्म, सम ऑफ n टर्म। तो ये n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है, जिसमें a भी आपको पता होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए और n भी पता होना चाहिए। अगर ये पता है, अब इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ। Sn इज इक्वल टू एन बाई टू, तो है ही सही, इसको 1 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। 2a है यहाँ पर, तो इसको हम a प्लस ए लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म है ये हमारी लास्ट टर्म होती है, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है ना, मतलब लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू पता है 1, d कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और n की वैल्यू भी पता है 100। ठीक है ना, और लास्ट टर्म भी पता है 100, n की वैल्यू भी 100 है, और लास्ट टोटल टर्म भी 100 है और लास्ट टर्म भी 100 है। तो इनकी वैल्यू से हम इनका सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या आता है, दोनों फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे इसे, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। तो n की वैल्यू है 100 बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 100,
तो 100 माइनस 1, डी की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा 100/2 मतलब 50, 50 इंटू यहाँ पर से हो जाएगा 2 प्लस 100 माइनस 1 मतलब 99, तो ये आ गया 50 इंटू 101। तो फर्स्ट 100 टर्म का सम होगा 5050। अब दूसरे वाले फॉर्मूले से हम निकालते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो, तो वो फॉर्मूला होता है a प्लस एल। तो देखो n मतलब टोटल टर्म्स कितनी है 100 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 100, तो 1 प्लस 100, तो ये हो गया हमारा 50। तो यहाँ से 50 इंटू 101 करेंगे तो ये भी आंसर 5050 ही आएगा। तो अगर आपको दोनों फॉर्मूले पता है तो आप उनमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आया समझ में? हमें कैसे आया Yes, ये याद नहीं sir. रखना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आपको डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस मेथड से हमने डेरिवेशन निकाला है। ठीक है ना? तो ये दो फॉर्मूले हैं जो बहुत आईएमपी हैं किसी भी टर्म के सम को फाइंड आउट करने के, कितनी टर्म का सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, करो नोट डाउन। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे सीधे, मतलब एग्जांपल्स इंक्लूड होंगे तो एग्जांपल भी कर लेंगे। कुछ आवाज आ रही है क्या? क्या सर? सर क्या आवाज आ रही है सर आपको? हाँ चलो ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। एक्सरसाइज पे आता हूँ मैं सीधे, शेयर कर रहा हूँ आपको स्क्रीन। ये हमने फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है। अब ये याद रखो कि अगर हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। जैसे मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दूंगा। जैसे ए 100 निकालना है तो मैं 100 टर्म के सम में से 99 टर्म का सम माइनस कर दूंगा, तो 100 टर्म मुझे मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला इन्होंने बोला है, तो ये याद रखना है। ये वैसे कहीं यूज नहीं हुआ है इसमें, आई थिंक सो, बट फिर भी आपको याद रखना है, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उससे टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। देखो यहाँ पर हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब एन की वैल्यू हमें दे दी है कितनी टर्म का, एपी भी आपको दे रखी है। तो यहाँ से हमने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया और एन निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट किया तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस तो 2 मार्क में आएंगे, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही हमें मिलेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या दिया है, अगर 14 टर्म का सम 1050 है और फर्स्ट टर्म इज ए एंड फाइंड द 20th टर्म, तो हमें A20 निकालनी है, A20 की वैल्यू निकालनी है। अब आप गिवन क्या क्या है, एज 14 टर्म का सम, मतलब 1 से लेकर 14 जितनी भी टर्म्स होंगे उनका सम, उसमें फर्स्ट आपको दे रखा है ए की वैल्यू 10 और एन की वैल्यू 14। तो इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे तो यहाँ से हम पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। 1050 से डी निकालेंगे तो 14, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1050 माइनस 140 अपॉन 91। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 10। तो डी भी मिल गया, ए भी मिल गया, ए की वैल्यू भी 10, डी की वैल्यू भी 10। अब हमें क्या निकालना था, कौन से नंबर की टर्म निकालनी थी, 20th नंबर।
तो हम यहाँ पर a प्लस 19d कर देंगे, तो a की वैल्यू 10, 19 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 190, तो ये हो गया 200। तो 20 नंबर पर जो टर्म लिखी होगी वो होगी 200। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स, इसके अंदर कितनी टर्म होगी अगर इनका सम 78 है, मतलब Sn की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, n की वैल्यू नहीं पता है हमें, बट ये जितनी भी टर्म्स होगी उनका सम दिया है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Sn की वैल्यू हमने 78 रख दी, d की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से, और a की वैल्यू तो पता ही है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की और सॉल्व किया तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मैंने सॉल्व किया तो दो फैक्टर मिले, एक n-4 एक n-13। तो एक बार n-4 को 0 रखेंगे, एक बार n-13 को 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएगी, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ रही है और इंटीजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम 4 टर्म लेंगे तो भी उनका सम 78 आएगा, और 13 टर्म लेंगे तो भी उनका सम 17 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, बता सकते हो क्या आप? अगर मैं यहाँ पर 4 ही टर्म ले रहा हूँ तो भी 78 सम आ रहा है, और 13 टर्म भी ले रहा हूँ तो भी 78 आ रहा है, क्यों? क्योंकि सर सर नहीं पता। क्योंकि सर शायद तक से दोनों का जो सम है वो सेम हो रहा है इसलिए। क्यों आ रहा है तो सम सेम? जबकि तो फोर्थ नंबर पर अगर हम जैसे लिखें यहाँ पर 3 कम करें तो 15 आएगा, इनका सम 78 आ रहा है। तो आगे तो और कम नंबर मिलेंगे तो नंबर्स तो बढ़ने चाहिए ना, मतलब सम तो बढ़ना चाहिए, बट सेम कैसे आ रहा है? जैसे फर्स्ट है 24, फिर आएगा 21, फिर 18 और 15, इन चार को प्लस करेंगे तो 78 आएगा। बट और भी नंबर कम होंगे, जैसे 09 भी आएगा, 0, उसके बाद कितना आएगा 6। तो ये तो नंबर बढ़ रहे हैं, तो सम 6 कम क्यों हो रहा है फिर भी? 78 कैसे आ रहा है 13 टर्म ले रहे हैं तो भी? बिकॉज जब हम जाएंगे यहाँ पर आगे तो 0 भी आएगा, माइनस सर वो माइनस में आएगा। हाँ, माइनस वाले नंबर्स भी मिलेंगे तो इनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए 13 टर्म का सम क्या हो जाएगा, 78 आएगा। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 बार क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमें नेगेटिव में भी आंसर माइनस में जाने का। हाँ, तो इसीलिए 2 जगह इसका आंसर 78 होगा, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर, 100 पॉजिटिव नंबर का सम कितना होता है, तो 1 + 2। तो जब भी 100 पॉजिटिव नंबर या कोई भी नंबर का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये भी होता है। आपको 100 निकालना है, 200 निकालना है, 1000 निकालना है, 10,000 निकालना है, आप n की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपको वो नंबर्स का सम मिल जाएगा। 1 से स्टार्ट होने चाहिए बट वो, और उनका कॉमन डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। तो अगर मुझे जैसे 1000 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू रख दूंगा 1000, 1000 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 इंटू 1001, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिल गया, बिना हमने सॉल्व किए, बिना फॉर्मूला। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना होगा जो 1 से स्टार्ट होंगे, और आपको पता होगी कि कितने पॉजिटिव इंटीजर, तो इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है एग्जाम में, आपकी बुक में कहीं नहीं है, बट एमसीक्यू और या फिल इन द ब्लैंक्स में ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये इन्होंने बना के भी बताया है यहाँ पर ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो 1 से लेकर n तक की टर्म का फॉर्मूला इन्होंने बना दिया है। तो इन्होंने बताया फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स को, अगर हम, शायद आपकी बुक में दिया था, जेएससीबी में नहीं दिया होगा, तो इस बुक में दिया हुआ है कि अगर आपको n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, n मतलब 100, 200, बट वो 1 से ही स्टार्ट होने चाहिए और उनका कॉमन डिफरेंस भी 1 होना चाहिए, तो ही, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे फाइंड द सम ऑफ first 24 terms and the list of number whose nth term is given by। तो यहाँ पर nth term हमें दी हुई है, इससे पहले हम सारी टर्म्स निकालेंगे। जैसे an की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है ना, तो हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी,
n की वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत IMP, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, सेकेंड n की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगी 3। तो आपको 5, 7 एंड 9 इस टाइप से एक टर्म मिल रही है जिसमें 24 टर्म का सम आपको निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको मिल गई 5, कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा 2, n की वैल्यू आपको पता चल गई 24। तो उस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला था ना, Sn इज इक्वल टू n/2 + 2a + n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में आप a, n और d की वैल्यू रख सकते हो। तो तीनों वैल्यू हमारे पास है, इनको रख के हम यहाँ पर से S24 निकाल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? यस सर। हाँ, ओके। नाउ एग्जांपल 16 नंबर के एग्जांपल्स में हमें क्या करना है? मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, ठीक है ना। थर्ड ईयर में उसने कितने सेट्स प्रोड्यूस किए, मतलब तीसरे साल की वैल्यू दी हुई है हमें। एंड 700 सेट्स इन 7, तो A7 दिया हुआ है हमें कितना, 700। तो हमें निकालना है अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फिक्स्ड ईयर। तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर में उसने कितना बनाया होगा, 10th ईयर में वो कितना बनाएगा, और टोटल 7 साल का प्रोडक्शन कितना होगा, ये निकालना। तो हमें A1 निकालना है, A10 निकालना है और A7 निकालना है। ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। A1 मतलब फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन, A10 मतलब 10th ईयर का प्रोडक्शन, एंड A7 मतलब लगातार 7 साल में उसने कितना प्रोड्यूस किया, वो निकालना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे A3 इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरिंग टीवी सेट 600 and the value of A7 is equal to 700. So we know that A3 means A plus 2D. So the value of A3 is equal to 600 and A7 means होता है A plus 6D. तो इसकी वैल्यू दी है 700, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। A plus 6D is equal to 700, A plus 2D is equal to 600, माइनस करेंगे तो ये 6 - 2 4D, यहाँ पर 100, तो D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25। इस D की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखें या इस इक्वेशन में, तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। तो A की वैल्यू आ जाएगी 550। तो मीन्स फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना है, 550 टीवी सेट्स, और हर साल 25 टीवी सेट्स वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 10th ईयर में उनका प्रोडक्शन कितना होगा, A plus 9D, A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी पता है, यहाँ पर पुट की। तो 10th ईयर में उन्होंने कितने टीवी सेट्स बनाए होंगे, 775 टीवी सेट। अब हमें निकालना है कि लगातार 7 साल में उन्होंने कितने टीवी सेट प्रोड्यूस किए थे, सम निकालना है, हर साल का सम निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अपना क्या होता है, n/2 2a plus n-1 इंटू डी। इन की वैल्यू पता है 7, A की वैल्यू पता है 550, D की वैल्यू पता है 25, रख दी सारी वैल्यूज। तो जब सॉल्व किया तो आंसर आया 4375। कितना आंसर आया, 4375। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि कुछ ही फॉर्मूलेज हैं जिनको हम याद रखेंगे तो उससे डायरेक्टली हम आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अनिल कहाँ गया? वो अनिल अभी स्कूल में आया है, वो पेपर देने के लिए। ओके तक्ष, तुमको लेट के पढ़ना है? उसका प्रेजेंट कर लेना। नाउ अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखो ये एक एपी है, इनकी 10 टर्म का समेशन निकालना है, मतलब S10 निकालना है। यहाँ पर आपको A पता है, N पता है और D भी पता कर लेना है। सेम यहाँ पर S12 निकालना है, यहाँ पर S100 निकालना है, यहाँ पर S11। फॉर्मूला तीनों के लिए सेम ही रहेगा, कौन सा वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n-1 इंटू डी। n की वैल्यू सभी में दी हुई है 10, 12, 100 एंड 11। A की वैल्यू आपको पता है सब में फर्स्ट टर्म होगी, D आपको निकालना पड़ेगा बस। D कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, ठीक है।
अब यहाँ पर सम निकालना है, कितनी टर्म्स है ये नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले a की वैल्यू पता करनी है, तो वो आएगी 7। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन में करके बता देता हूँ, बाकी आपको ही करना है। जैसे 7 + 10/2, 7 + 10/10 = 1/2 14, एंड लास्ट जो है वो 84 दे रखा है। तो अगर हमें लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, n की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम a की वैल्यू, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, a दिया है 7, d हम निकाल लेते हैं 10:1/2 में से 7 को माइनस करके, तो हमें क्या मिल जाएगा 10 21/2, इसको भी 2 बना लेते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी, तो ये हो जाएगा 21 - 14/2, तो d की वैल्यू आ जाएगी 7/2, कितनी आ जाएगी 7। a मिल गया, d मिल गया, l आपको पता है 84, बस हमें n निकालना है। तो ये a n हम मान सकते हैं इसको, लास्ट टर्म को हम a n भी बोलते हैं, a n की वैल्यू दी 84, तो यहाँ से n निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, तो वो क्या मिलेगा हमें, a + n - 1 × d = 84। तो a की वैल्यू है 7, n हमें नहीं पता है, d हमें पता है 7/2 = 84। तो इसे सॉल्व करते हैं, 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 84 - 7 कितना होगा 77। अब ये 2 उधर जाएगा और 7 इधर जाएगा, तो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 7 अपॉन में ये हो गया 11। तो n - 1 = 22, तो n की वैल्यू आ गई 23। ठीक है, अब n की वैल्यू पता चल गई, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले में निकाल देते हैं। इस 23 का सम निकालना है, तो n की जगह रख देंगे 23/2। फर्स्ट टर्म हमें पता है और लास्ट टर्म भी हमें पता है, तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, Sn = n/2 a + l। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं 23/2 × s + 84 कितना होगा, 84 + 7 कितना होता है 91। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में आंसर ला सकते हैं। आया समझ में? यस सर। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन Yes, को sir. सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 23 टर्म्स का सम मिल जाएगा, या इनका इस पूरी सीरीज का सम मिल जाएगा। तो सेम क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया सर। स्वयं भी गायब हो गया। यस सर। तो ये भी सारे क्वेश्चन सेकंड के ऐसे ही करने हैं आपको। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन में एक ना एक वैल्यू यहाँ पर गायब है, तो आपको इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं। कितने? ठीक है, फर्स्ट 5। हाँ, फर्स्ट सेकंड में भी, फर्स्ट में भी एक करवा दिया, सेकंड में भी, थर्ड के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का, और होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहो, फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे। ओके सर। ठीक है ना, होमवर्क में आपको ये 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। चलो ओके, चलो प्रिंस नहीं है, पीयूष नहीं है, पीयूष प्रिंस, तो सर इनको और एमसी सर का मैं प्रेजेंट कर अरे लीजिए सर। सर। हाँ, क्या हुआ? सर आपने कहा ना कि पीयूष और वो नहीं है प्रिंस। पीयूष भी है, पीयूष है सर। पीयूष भी है, प्रिंस भी है, ये बोला मैंने, स्वयं हाँ नहीं है। सर, क्या सर आप भी। से सुन पीयूष मेरे भाई। चलो मिलते हैं फिर। ओके 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 सर, बाय सर। सर। और सर मिलते बाय हैं, सर। ओके मिलते हैं बाय सर। सर।